नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंगर आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी पर। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि कोविड-19 की महामारी को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने जुलाई 2020 में कक्षा 9 से 12 तक 30% सिलेबस कम करने की घोषणा की है। इसी क्रम में मैं आज सेशन 2020-21 बोर्ड सीबीएसई क्लास 10th विषय हिंदी और कोर्स ए के रिवाइज्ड सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में बताने वाली हूँ। यदि आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके और सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर के रिवाइज्ड पैटर्न को। बच्चों, आप जो स्क्रीन पर कंटेंट देख रहे हैं वो मैंने सीबीएसई की साइट से डाउनलोड किया है। यदि आप भी ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसा ही कंटेंट आपको वहां से भी मिल जाएगा जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। बच्चों, पहले क्या था कि 4 खंड आया करते थे, पर अभी 2 खंड हैं, खंड ए और खंड ब। खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी, जैसे अब ये देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको एक सही ऑप्शन है वो छांटना है। यदि आप उसको सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि खंड ए में 53 प्रश्न होंगे जिनमें से केवल आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब जैसे इसमें क्या है कि आपको इस खंड में 53 प्रश्न आएंगे और आपको 40 के ही जवाब देने हैं, यानी कि आपको इसमें चॉइस मिल जाएगी जिससे आपको कुछ आसानी हो जाएगी। अब है खंड ब। खंड ब में क्या है कि वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक का मतलब होता है बच्चों कि डिटेल में उसका उत्तर देना। साथ में इसमें क्या होगा, आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे। आंतरिक विकल्प का मतलब, मान लो फॉर एग्जाम्पल है ये, ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही पेपर में आएगा। मान लो 10 प्रश्न आए आपके और उसमें से आपको 5 करने हैं, तो ऐसे आपको इसमें विकल्प भी दिए जाएंगे। अब हम आते हैं खंड ए। खंड ए, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि पूरा ही बहुविकल्पी होगा। फिर से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। बहुविकल्पी का मतलब एमसीक्यू फॉर्म में। तो इसमें क्या है कि पहला प्रश्न जो है इसमें 2 पैसेज आएंगे। पैसेज का मतलब गद्यांश या काव्यांश। तो क्या होगा इसमें ए, जो पहला जो है इसमें ए भाग जो है वो अपठित गद्यांश होगा। अपठित का मतलब होता है कि आपकी पुस्तक में से नहीं आएगा बल्कि बाहर से कहीं से लिया जाएगा और ये 5 नंबर का होगा और विकल्प सहित होगा। ऑप्शन होंगे इसमें भी, यानी कि 5 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, परंतु आपको 5 ही करने होंगे। और जो ब भाग है वो अपठित काव्यांश। काव्यांश का मतलब होता है कि कविता के फॉर्म में आएगा आपको। ये कविता भी आपकी पुस्तक में से नहीं होगी, बाहर से होगी और ये भी 5 नंबर की होगी और इसमें भी विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि 5 से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये पैसेज है वो 10 नंबर का होगा। अब है प्रश्न संख्या 2। ये व्याकरण पर आधारित है, यानी कि व्याकरण के जितने भी प्रश्न होंगे इसमें भी क्या होंगे, बहुविकल्पी होंगे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, बहुविकल्पी एमसीक्यू फॉर्म में ही आएंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनमें से केवल आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे भी आपको बड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और व्याकरण में क्या है कि 4 टॉपिक हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। रचना के आधार पर वाक्य भेद भी 4 नंबर का है, इसमें आप देख सकते हैं। वाच्य है, ये भी 4 नंबर का है और पद परिचय 4 नंबर और जो रस है, रस भी
4 नंबर। तो इस तरह कुल मिलाकर के 16 नंबर हो गए और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 20। उत्तर देने आपको और आपको नंबर है 16 नंबर का हल करना है आपको इसमें। तो इस तरह आप अपने 16 नंबर इसमें बहुत अच्छे से आराम से ले सकते हैं। अब जो तीसरा प्रश्न है वो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से ही आएगा। यहाँ पर कृतिका नहीं है। इसमें ए भाग में का क्या होगा बच्चों कि गद्य खंड जो आपके चैप्टर हैं, सिलेबस में जो चैप्टर आ रहे हैं उन चैप्टर में से आपका एक गद्यांश ले लिया जाएगा, पढ़ा हुआ सीन पैसेज, यानी कि इस बार गद्यांश आएगा। उसमें भी क्या होगा कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो 1-1 नंबर का होगा। तो इसमें आप 5 में से 5 नंबर भी ले सकते हैं आसानी से। अब इसी में दूसरा प्रश्न जो है, यानी कि जो भी आपके सिलेबस में निर्धारित है पाठ, उन पाठों के आधार पर इसमें पैसेज नहीं आएगा, जो गद्यांश है वो नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन होंगे। उन पाठों में से आपके कोई भी 2 प्रश्न लिए जाएंगे और दोनों ही प्रश्न वो क्या होंगे, बहुविकल्पी होंगे। तो ये 2 नंबर के होंगे। इस तरह गद्य खंड में 5 और 2 मिलकर 7 नंबर आपके हो गए हैं। अब है ब भाग में काव्य खंड। काव्य खंड का मतलब कविताओं पर आधारित। कि क्षिति में जितनी भी कविताएं आपके सिलेबस में आ रही हैं उनमें से क्या होगा, एक काव्यांश दिया जाएगा। काव्यांश के आधार पर आपको उन 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और 5 प्रश्न है वो 1-1 नंबर के होंगे और सारे के सारे बहुविकल्पी होंगे। अब दूसरा जो प्रश्न है इसका वो है, जैसे ऊपर गद्यांश ऊपर के गद्य भाग में किया था, सेम वही प्रोसीजर यहाँ चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, कविताओं के आधार पर, यानी किसी पैसेज नहीं होगा, सिर्फ कविताओं के आधार पर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो दोनों प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और ये 2 नंबर के होंगे। तो इस तरह ये जो काव्य खंड है ये भी आपका 7 नंबर का हो गया। तो 7 और 7 मिलकर 14 नंबर का हो गया है। तो इस प्रकार खंड ए से कुल आपके पास 40 अंकों के प्रश्न होंगे, जहां आपको एमसीक्यू के तरीके से ही उनमें से कुछ का जवाब देने के लिए चॉइस भी मिल जाएगी। तो ये तो लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। जो खंड ए है वो पूरा का पूरा आपका एमसीक्यू पर निर्धारित है और इसमें आप बहुत अच्छे अंक ले सकते हैं। अब हमारा है खंड ब, वर्णनात्मक। वर्णनात्मक मतलब डिटेल में हम इसके आंसर हमें देने हैं, यानी कि लगभग 20-25 शब्दों में भी हो सकता है या आप 3-4 लाइनों में भी इसके उत्तर दे सकते हैं। अब इसमें है ए भाग। हाँ बच्चों, इसमें जो पाठ्य पुस्तक है वो क्षितिज भाग 2 और पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भी इसमें इस बार साथ में होगी। तो गद्य खंड में से अब हम गद्य खंड में से क्या होगा कि सिर्फ 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों प्रश्न जो है वो आपके 2-2 नंबर के होंगे। तो इस तरह ये 8 प्रश्न हो गए, सॉरी ये अब आपके 8 नंबर हो गए। अब है ब भाग में काव्य खंड। काव्य खंड में भी क्या है, कविताओं के आधार पर जितनी भी कविताएं आपकी हैं पाठ्य उसमें सिलेबस में, उसमें से कोई भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो आपके 2-2 नंबर के होंगे। तो इस तरह कुल मिलाकर के ये 6 नंबर हो गए। अब जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका में से जो भी पाठ आपके सिलेबस में आएंगे उस पर क्या होगा कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो क्या होंगे, 3-3 नंबर के होंगे। तो 2 प्रश्न 3 नंबर के होने से 6 नंबर हो गए और ये विद ऑप्शन आएंगे, यानी कि 2 प्रश्न है तो हो सकता है उसमें 3 प्रश्न हो या 4 प्रश्न हो, उनमें से आपको केवल 2 ही करने होंगे। तो इस तरह आपके ये 20 नंबर हो जाते हैं। अब है लेखन यानी कि राइटिंग पोर्शन। तो लेखन में क्या है कि इस बार थोड़ा चेंजिंग किया गया है। पहले तो क्या था, निबंध पूछा जाता था, लेकिन अब थोड़ा छोटा करने के लिए उसमें अनुच्छेद रखा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात की संकेत बिंदु आएंगे और संकेत बिंदु भी है वो आपके समसामयिक मतलब करंट अफेयर और व्यवहारिक, ये करंट अफेयर एंड व्यवहारिक का मतलब बिहेवियर, जीवन से जुड़े हुए 3 विषय होंगे। उन 3 में से आपको क्या करना है, एक विषय पर निबंध लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, जो कि 80 से 100 शब्दों में होगा और ये 5 नंबर का होगा। 3 विकल्प आपको इसमें मिल गए हैं और इसमें से एक करना होगा जो कि 5 नंबर का होगा। अब ब भाग जो है, ब भाग में इसमें क्या है कि एक पत्र आएगा जो कि
औपचारिक और अनौपचारिक दोनों विषय होंगे इसमें। तो इसमें आपको विकल्प मिलेगा। औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियल लेटर, जो कि हम अध्यापक को, प्रिंसिपल को या किसी बड़े अधिकारी को लिखते हैं, तो वो होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक यानी कि पारिवारिक रिश्ते, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र आदि को जो हम लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो दोनों तरह के पत्र आपको मिलेंगे। दोनों में से जो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं उस पर फोकस करिए और उसको लिखिए। अब है से में क्या होगा? विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में भी आपको विकल्प मिलेगा। इसमें भी, और जो कि लगभग 25 से 50 शब्दों का होगा। विज्ञापन तो हम देखते ही रहते हैं, जैसे टीवी पर विज्ञापन आते हैं या कहीं हम बाहर जाते हैं सड़कों पर लगे होते हैं। यदि हम थोड़ा सा चलते फिरते भी ध्यान दे दें तो हम विज्ञापन लिख सकते हैं। और ये आपका 5 नंबर का होगा और ये विकल्प सहित होगा, यानी कि इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी और आप इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सीबीएसई बोर्ड ने इस बार एक नया टॉपिक जोड़ा है, संदेश लेखन। ये संदेश लिखना, मैसेज लिखना, मैसेज राइटिंग जैसे। तो इसमें क्या है कि जैसे शुभकामना, पर्व त्योहारों में विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, यानी कि हम देखते ही रहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर ऐसे मैसेज आते ही रहते हैं। तो यदि हम थोड़ा सा उन पर ध्यान दें तो हम ऐसे जो संदेश लेखन है वो हम आसानी से लिख सकते हैं। ये भी आपका 5 नंबर का होगा और इसमें भी आपको विकल्प सहित यानी कि चॉइस मिलेगी और आपको 2 या 3 जो भी आएंगे उनमें जो भी आपको अच्छी तरह से आता है उसी को आप लिखें। तो इस तरह कुल मिलाकर के ये 20 नंबर लेखन के बन जाते हैं। और ऊपर जो हमने काव्य खंड, गद्य खंड और काव्य खंड और कृतिका पुस्तक है, तीनों मिलाकर के ये भी हमारे 20 नंबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है ये हमारा 80 नंबर का है। पूरे 80 नंबर है वो यहाँ पूरे हो जाते हैं। अब आ जाता है तीसरा जो पार्ट है इसका, श्रवण और वाचन, यानी हियरिंग एंड रीडिंग। और अगला है परियोजना, मतलब प्रैक्टिकल वर्क। तो ये आपके स्कूल पर या टीचर पर निर्धारित करता है कि वो आपकी परफॉर्मेंस देखकर आपको वो कैसे मार्क्स देते हैं। तो 20 नंबर उसके हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 100 नंबर हो जाते हैं। तो वैसे पुस्तकों का नाम तो आपको पता ही है, पर फिर भी जानकारी के लिए निर्धारित जो पुस्तकें हैं वो है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो अब हम जो है थोड़ा उन पाठों को भी देख लेते हैं जो पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। तो इसमें क्षितिज भाग 2 में से सबसे पहले हम लेते हैं काव्य खंड। काव्य खंड में से है देव, जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य, नागार्जुन की दोनों कविताएं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, गिरजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना, मंगलेश डबराल का संगतकार, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ये स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, और बदंद आनंद कौशल्यायन की संस्कृति। तो ये तो पाठ है वो आपके काव्य खंड और गद्य खंड में से हटा दिए गए हैं। और अब है कृतिका भाग 2 में से आपके एही ढैया झूलनी हैरानी हो रामा, ये पाठ है वो हटा दिया गया है, और मैं क्यों लिखता हूँ ये हटा दिया गया है। तो इस प्रकार अब आपके पास कुल है वो 3 चैप्टर इसके रह गए हैं। तो इस पर हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर 11 पाठ है वो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। और इससे क्या है कि आपके पास अब समय भी बहुत है, अभी इतना कम सिलेबस हो गया है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि आप इन पर अधिक से अधिक फोकस करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।